नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में पाठ संख्या 3 संख्याओं के साथ खेलना इसका सारांश पढ़ेंगे। सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो बिंदु है सारांश का वो है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है या किसे कहते हैं? किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है। यानी कोई भी संख्या हो उसके गुणनफल के रूप में लिखना वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। अगला बिंदु है किसी संख्या का गुणनफल उसका एक पूरा पूरा विभाजित होता है। कोई भी संख्या है उसका एक गुणनखंड है तो उस संख्या से पूरा बार विभाजित होता है। अगला बिंदु है एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। यानी कोई भी संख्या है उसका एक गुणनखंड जरूर होगा। अगला जो बिंदु है वो है हमारा कि वह संख्या प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। यानी कोई भी संख्या है वो खुद का भी एक गुणज है। अगला है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जो योग है वो उस संख्या का 2 गुना हो तो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। इनके बाद में अगला बिंदु है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 4, 6, 8 यानी 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। या 6 के गुणनखंड करेंगे तो हो गए 2 × 3 तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। इसके अगला बिंदु है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं होते हैं। अर्थात एक तो वो संख्या खुद होती है और एक एक उसका गुणनखंड होता है तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संख्या हमारे पास है 2 और 3, 2, 3, 5, 7, 11। इन संख्याओं में हम देखते हैं और भी हो सकती हैं। तो इन संख्याओं में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 है संख्या तो इनका जो गुणनखंड है वो तो 1 या फिर 3 है, क्योंकि ये स्वयं के पाड़े में आ रही है। 3 ऐसी संख्या है जो किसी के पाड़े में नहीं आ रही है, खुद के पाड़े में ही आ रही है, अर्थात ये स्वयं का एक गुणनखंड है। तो इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला बिंदु है एक संख्या एक वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद में अगली संख्या बिंदु है वह अभाज्य संख्या है। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका सारो गुणनखंड केवल 1 हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका एक कोई सारो गुणनखंड हो तो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला बिंदु है हमारा वो है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। यानी संख्याओं की जो विभाज्यता है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच वो बिंदु है। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच का नियम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि संख्या में इकाई का अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, अर्थात उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। ये जो संख्याएं दी उदाहरण के रूप में 23,536, इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, अर्थात ये जो संख्या है वो 2 से भाज्य है। इसी प्रकार और भी हमारे उदाहरण हो सकते हैं। हम उदाहरण के रूप में और भी संख्या लिख सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगला बिंदु है 3 से विभाज्यता की जांच। यानी कोई भी संख्या है उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा तो हम बिना भाग की क्रिया किए हुए बता सकते हैं कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता की जांच का नियम ये बताता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। इसमें हम देखते हैं संख्या हमारे पास उदाहरण के लिए दी हुई है 2235। इनमें हम अंकों का योग करते हैं 2 + 2 + 3 + 5
तो ये हमारे हो गए 2 2 4 4 3 7 7 और 5 12 होते हैं, जो कि 3 का एक गुणज है या 3 का भाग जाता है उसमें, तो वह संख्या जो है भाज्य है। तो 2235 जो है संख्या 3 से जो है पूर्णतः विभाजित है। अगला बिंदु है 4 से विभाज्यता की जांच। यदि संख्या के दाही और इकाई के जो अंक है वो 4 से विभाज्य है, तब वह संख्या 4 से विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा। तो उदाहरण के लिए बताया है कि संख्या है हमारी, संख्या जो है दी हुई है 4 से विभाज्यता वाली, तो उसमें दिया है 1516। इसमें जो इकाई और दाई को जो संख्या बनी हुई है अंकों से वो 16 है, तो 16 4 से विभाजित है, इसीलिए हम इनको जो है ये संख्या 1516 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगला बिंदु है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। यानी ये 5 के विभाज्यता का नियम बताता है कि यदि कोई संख्या में इकाई का अंक यदि 0 है या फिर 5 है, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ये संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित है। अगला बिंदु है 6 से विभाज्यता के नियम या 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाज्य होगी। यानी 6 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि इसमें 2 से विभाज्यता का नियम भी लागू हो रहा है और 3 का भी हो रहा है। यदि दोनों में से किसी का भी 1 से विभाज्य नहीं है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगला बिंदु है 8 से विभाज्यता। 4 या उससे अधिक अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या है, वो 8 से तब विभाजित होती है जब उसके यदि अंतिम 3 अंकों का जो योग है वो संख्या, अंतिम 3 अंकों का जो योग है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, तब वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला बिंदु है 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित है, वह संख्या 9 से विभाजित है। अगला जो है विभाज्यता का नियम वो है 11 से विभाज्यता। वे सभी संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है या तो 0 हो या 11 के गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए यह संख्या दी 715, ये विषम स्थान जो है वो 5, विषम स्थान के स्थान पर 5 और 7 दिए हुए हैं 1 और 3 पे, तो 7 और 5 12 हो गए, और सम स्थान पे केवल 1 है तो 12। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग किया तो विषम के हो गए 12 और सम के हो गया 1। अब इनका अंतर करते हैं तो 12 - 1 बराबर 11, जो कि संख्या 11 11 का एक गुणज है, अर्थात 715 11 से विभाज्य है। उदाहरण के तौर पर हम दूसरा लेते हैं 1122। अब हम देखते हैं इसमें संख्याओं में कि सम स्थान पर 2 और 1 है, इनका योग किया तो 3 हो गया, और विषम स्थान की जो संख्या है वो भी इनका योग करें तो इनका भी योग 3 हो रहा है, तो इनका जो अंतर है 3 - 3 बराबर 0। तो ये संख्या भी जो है 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम जो है संख्याओं की विभाज्यता के नियम जो है नियमों की पालना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कोई भी संख्या हो तो उनको पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। इस प्रकार जो है ये हमारा पाठ का सारांश है, और इस पाठ के सारांश को अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।